शिव अगर इस प्रकार के आगम के विरुद्ध अगर नियम दिला रहे हैं कि आरिकाओं की पूजन नहीं कराना, ध्यान रखना वह जीव स्वयं मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें अपनी गुरु परंपरा का ध्यान है, ना तो उन्हें आगम का ध्यान है, ना उन्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी का ध्यान है। वर्तमान में आरिकाचर्या के विषय में दो प्रकार की परंपरा प्रचलित हैं। किन्हीं संघों में आरिकाओं की पूजन होती है और किन्हीं संघों में नहीं होती, और इन दो परंपराओं के बीच में अनेक श्रावक भ्रांत हैं कि आखिर में इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अनेक लोगों ने आरिकाओं की पूजन करना बंद कर दिया, अनेक लोगों ने इसका नियम ले लिया। क्या वास्तविकता में आपका यह नियम उचित है? तो हम सबसे पहले इसको पूर्वाचार्यों के अनुसार समझेंगे, उसके उपरांत आगम के अनुसार समझेंगे। तो आरिकाचर्या अर्थात आरिकाओं की नवधा भक्ति होना चाहिए, इस विषय में पूर्वाचार्यों का क्या मत है। तो सबसे पहले आप ये जाने कि वर्तमान में दो आचार्य परंपरा मुख्य रूप से प्रचलित हैं। एक मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर अंकलीकर मुनि महाराज की, और दूसरी परंपरा चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। इन दोनों परंपराओं के अभी शिष्य परंपराएं विद्यमान हैं। आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा को अगर हम देखें तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनि राज, परम पूज्य आचार्य चैत्य सागर महाराज, और इनके ही अंतर्गत परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी मुनि महाराज आदि यह परंपरा विद्यमान है। और अगर शांति सागर महाराज की परंपरा को हम देखें तो परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज, उसके उपरांत आचार्य वीर सागर जी मुनि महाराज, आचार्य शिव सागर जी मुनि महाराज, आचार्य धर्म सागर मुनि महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी अथवा अनेकांत सागर मुनि महाराज। इसी के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज, आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज, आचार्य कल्प विवेक सागर जी आदि। यह दो प्रकार की गुरु परंपराएं आज वर्तमान में मुख्य रूप से प्रचलित हैं। और दोनों परंपराओं में अगर हम देखें कि आरिका पूजन के बारे में दोनों परंपराओं का क्या मत था, तो विशेष रूप से आचार्य अंकलीकर आदि सागर मुनि महाराज की पूरी परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति यथावत आगम के अनुसार होती थी, जो कि आज भी विद्यमान है। और दूसरी ओर आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की परंपरा को अगर हम देखें तो वहां पर भी आचार्य शांति सागर महाराज की पूरी परंपरा में आरिकाओं की नवधा भक्ति होती रही है। चाहे वह वीर सागर महाराज की शिष्या गणनी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी हो, चाहे इंदुमती माता जी हो, चाहे आदिमती माता जी हो, चाहे अन्य और आगे आगे की सभी आरिकाओं की पूजन आज भी होती चली आ रही है। तो अब यह सुनेंगे कि आखिर में यह आरिका पूजन का निषेध कहां से किया गया, किन्होंने निषेध कर दिया। यद्यपि निषेध किसी ने नहीं किया, केवल और केवल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के मूल संघ को छोड़ करके सभी आचार्य परंपराओं में आज भी आरिका पूजा विधिवत चलती है। तो फिर इसका निषेध क्यों किया जा रहा है? ध्यान रखिए, निषेध किसी ने नहीं किया। यद्यपि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के संघ में आरिकाओं की पूजन नहीं होती, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज ने कभी भी आरिका पूजन का निषेध नहीं किया। इस बात का प्रमाण हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब उनकी माँ, उनकी दो बहनें आचार्य महाराज के पास दीक्षा की प्रार्थना करने आए, उस समय आचार्य महाराज ने सभी के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए और दोनों बहनों के लिए परम पूज्य आचार्य धर्म सागर महाराज के पास भेजा था, जो कि आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के पट्टाचार्य रहे हैं। और उन माँ ने आचार्य महाराज के पास आरिका दीक्षा ली थी और उनकी भी पूजन, उनकी द्वय बहनों की भी पूजन यथावत तरीके से हुआ करती थी आहार के पहले। इसका तात्पर्य है कि आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज ने कभी निषेध नहीं किया। और तो क्या, जब परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज और परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी मुनि महाराज सन 1990 में पथरिया में विराजमान थे, पथरिया में पंच कल्याणक चल रहा था, उस समय रहली से कुछ बहनें
आरिका विज्ञानमती माता जी के संदर्भ में प्रश्न करने आई थी कि महाराज श्री, हमारे यहाँ माता जी विराजमान है और माता जी की पूजन होती है। चूंकि आरिका विज्ञानमती माता जी की भी पूजन जब तक उनके गुरु आचार्य कल्प विवेक सागर महाराज थे तब तक होती रही है। यही कारण है कि ब्रह्मचारिणी बहनें आचार्य महाराज से यह प्रश्न करने आई थी कि क्या मुझे पूजन करना चाहिए कि नहीं। जब यह प्रश्न बहनों ने आचार्य महाराज के पास रखा तो आचार्य महाराज ने सहज मात्रा में यही समाधान किया था कि जिन संघों की जैसी परंपरा है उनको वैसा ही निर्वाह करना चाहिए, अतः पूजन करने में किसी प्रकार का विवाद अथवा विरोध नहीं है। इस प्रकार के शब्द आचार्य महाराज के स्वयं थे। अब इस बात को हम आगम के अनुसार अगर देखें कि रामचंद्र जी ने सीता के साथ वरधर्मा आरिका की पूजा की। हरिवंश पुराण में उल्लेख है कि कृष्ण की बहन ने जो दीक्षा ली थी, कृष्ण ने सारे कुटुंबी जनों के साथ मिलकर के उन आरिका की महापूजन की थी। इसके अलावा अनेक अनेक ग्रंथों में, चाहे वो उत्तर पुराण हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे अन्य कोई शास्त्र हो, वहां पर विधि पूर्वक आरिका को आहार दान दिया गया। जहां विधि शब्द की टीका की गई तो आचार्य पूज्यपाद मुनि महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में इस विधि शब्द की टीका करते हुए लिखा, विधि का अर्थ नवधा भक्ति है, अर्थात पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। यह नवधा भक्ति का अर्थ ही विधि है। अतः जहाँ विधि पूर्वक आरिका को आहार दान दिया गया, इसका तात्पर्य कि वहाँ नवधा भक्ति पूर्वक ही आरिकाओं को आहार दान दिया गया। दान शासन आदि ग्रंथों में भी आरिका अथवा मुनि के लिए नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दान देने की बात कही गई है और वहां स्पष्ट लिखा है कि अगर जो व्यक्ति नवधा भक्ति में कमी करता है उसके पुण्य में कमी हुआ करती है। अब कतिपय लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रथमान योग के शास्त्र मान्य नहीं है अथवा यह सिद्धांत से घटित नहीं होते। तो ध्यान रखिए, अगर ये शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ चारों प्रकार के अनुयोग वैसे ही मान्य है, जैसे कि सामान्य योग है वैसा ही प्रथमान योग मान्य है। यह अगर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य कि आपने ग्रंथ का अवर्णवाद कर दिया। आचार्य महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी त्रिलोक सार ग्रंथ के अंदर में लिखते हैं कि पद मखरमण एकम जमना रुचेरी सूत्र दिठम शेषम रोचन्ते बिहु मिच्छा दिट्ठी मुड़े अब्बो। अर्थात जो जीव ऐसा कहते हैं कि मुझे शास्त्र पूरा अच्छा लग रहा है, बस इसका एक शब्द, एक पद, एक लाइन बस नहीं रुचती, वह जीव उसी समय से मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आचार्य महाराज स्वयं त्रिलोक सार ग्रंथ में लिख रहे हैं। इसका तात्पर्य कि हमारे लिए प्रथमान योग कोई कथा और कहानी नहीं है। आचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में समंत भद्र मुनि महाराज स्वयं लिखते हैं, प्रथमान योगम अर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। अर्थात यह प्रथमान योग भी बोधि समाधि का निधान है। फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि यह प्रथमान योग कथा कहानी है, यह सिद्धांत से घटित नहीं होता अथवा इसके प्रमाण हमारे लिए मान्य नहीं है। बिल्कुल गलत है ऐसा कहना। अगर आप मिथ्या दृष्टि बनना चाहते हैं तो अपने मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। दूसरा, अगर हम देखें, अनेक लोग यह तर्क देते हैं कि आरिका तो वस्त्रधारी हैं, तो उनकी पूजन कैसे हो सकती है। ध्यान रखिए, पूजन के लिए ना तो वस्त्र मान्य रखता है ना भेष मान्य रखता है। पूजन कभी भी शरीर की नहीं होती बल्कि गुणों की होती है। आप स्वयं बताएं, क्या आप प्रतिमा की पूजन करते हैं? करते हैं। अब प्रतिमा की पूजन करते समय आप प्रतिमा के पाषाण को पूजते हैं कि उसके गुण को पूजते हैं? बताइए। गुणों को पूजते हैं। इसका तात्पर्य कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो प्रतिमा को पूज रहा हूं, तो जितनी जयपुर की जितनी भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जयपुर में जितने शिल्पकार अपनी दुकानें खोले हुए हैं, सबकी प्रतिमाएं भी पूज्य होना चाहिए। ध्यान रखिए, पूज्य प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा के जो गुण हैं, जो उनमें भगवत्ता के संस्कार आरोपण किए गए हैं, वह पूज्य है। दूसरा, इस बारे में हम तर्क देते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वस्त्रधारी की पूजा नहीं होती, तो आप जिनवाणी को अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। ये बताइए कि जिनवाणी में वेष्टन लगा होता है? लगा होता है।
वेष्टन लगा होने के उपरांत जब आप अर्घ चढ़ाते हैं तो इसका तात्पर्य कि आप जिनवाणी के उस वेष्टन को क्या पहले निकाल करके रखते हैं फिर अर्घ चढ़ाते हैं क्या? ऐसा तो कोई नहीं करता। इसका तात्पर्य कि हर व्यक्ति जिनवाणी के लिए वैसा ही स्थान देता है जैसा कि भगवान के लिए देता है। हमारे यहाँ पूजन के लिए सबसे पहली पूजा की जाती है देव शास्त्र गुरु की। इसका तात्पर्य जितने पूज्य देव हैं उतने ही पूज्य शास्त्र हैं और उतने ही पूज्य गुरुजन हैं। इसका तात्पर्य कि शास्त्र भी यद्यपि कपड़े से वेष्टित है, फिर आप अर्घ क्यों चढ़ाते हैं? अर्घ आप इसीलिए नहीं चढ़ा रहे जिनवाणी कपड़े से वेष्टित है, अथवा उस कपड़े को अर्घ नहीं चढ़ा रहे। आप किसको चढ़ा रहे हैं? जिनवाणी के गुणों को अर्घ चढ़ा रहे हैं। इसका तात्पर्य कि कई लोग यह तर्क देते हैं कि आरिकाओं के तो 25 मूल गुण होते हैं। आरिकाएं वस्त्र पहनती हैं तो एक अचेलक मूल गुण चला गया। दूसरा, आरिका बैठ करके भोजन करती हैं तो उनका स्थिति भोजन गुण चला गया। तीसरा, आरिकाएं इस परिस्थिति के अनुसार चौथे दिन स्नान करती हैं तो उनका तीसरा मूल गुण चला गया। आप किसी भी संघ में जाकर के पूछाएं, कहीं अगर कोई कह दे कि आरिकाओं के 25 मूल गुण कहते हैं, किसी भी संघ की आरिकाएं होंगी वह 28 मूल गुण का ही पालन करती हैं। ध्यान रखिए, मूलाचार में भी जो चर्या मुनि की कही गई है यथावत तरीके से आरिका के लिए भी वैसी ही चर्या कही गई है। बस अंतर इतना कह दिया कि आरिकाएं अभ्रावकाश योग, आतापन योग आदि ना करें। ध्यान रखिए, इस आतापन और अभ्रावकाश योग को तो वर्तमान में मुनि भी नहीं कर रहे। तो इसका तात्पर्य कि आरिकाओं के इसके अलावा संपूर्ण क्रियाएं मुनि की तरह करने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है और तदनुसार सभी संघों की आरिकाएं 28 मूल गुणों का ही पालन करती हैं, 28 मूल गुण का ही प्रतिक्रमण करती हैं, 28 मूल गुणों के ही प्रायश्चित गुरुजनों से लेती हैं। आचेलक मूल गुण इसीलिए है क्योंकि आरिकाओं की यह उत्कृष्ट अवस्था है। आरिकाएं इससे अधिक त्याग नहीं कर सकती। आरिकाओं के लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है कि आप सफेद वस्त्र को धारण करें, तो आरिकाएं इससे ज्यादा त्याग ना करते हुए एक केवल साड़ी को धारण करके अपने अचेलक मूल गुण को यथावत तरीके से निभाती हैं। दूसरा, आरिकाएं स्थिति भोजन ही करती हैं। आपने कभी देखा क्या, कभी कोई आरिकाएं आहार करते हुए पालथी बदलती हों अथवा कभी किसी अन्य प्रकार से आसन को बदल करके आहार करती हों? नहीं, जब भी आरिकाएं आहार करती हैं तो एक ही आसन में आहार करती हैं। अतः जैसे मुनि का स्थिति भोजन रहता है उसी प्रकार आरिकाओं का भी बैठ करके स्थिति भोजन मूल गुण कहा गया है। और तीसरा, जो आरिकाएं स्नान करती हैं, ध्यान रखिए, आरिकाएं स्नान नहीं करती बल्कि शुद्धि करती हैं। वह तीसरे दिन के बाद चौथा दिन जो होता है, परिस्थिति के अनुसार उस दिन आरिकाओं को शुद्धि करना पड़ती है, करती नहीं है, करना पड़ती है। मुनियों के लिए भी कहा गया कि अगर वह किसी रजस्वला स्त्री से छुल जाएं, चांडाल से छुल जाएं, सबसे स्पर्श हो जाएं, तो उनके लिए भी दंड स्नान आवश्यक है। ध्यान रखिए, इससे उनका मूल गुण नहीं गया बल्कि उसका प्रायश्चित लिया जाता है। इसी प्रकार आरिकाओं का केवल चौथे दिन स्नान करने से मूल गुण समाप्त नहीं होता बल्कि इसका वह प्रायश्चित गुरुजनों के पास जाकर के लिया करती हैं। अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि जो भी आरिकाएं पूजन कराती हैं वह सब 20 पंथी हैं। ध्यान रखिए, आगम में कहीं 13 और 20 का उल्लेख किया ही नहीं गया है। आप कोई भी शास्त्र खोल करके देख लें और हमारे पास उसका प्रमाण लेकर के आए, अगर आपको कहीं पर 13 पंथी और 20 पंथी का शब्द कहीं देखने मिल जाए। ये तो सबने अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना ली। हमारे लिए तो ना 13 मान्य है ना 20 मान्य, हमारे लिए आगम मान्य है। जो आगम कह रहा है वह हमारे लिए आंख बंद करके मान्य है। और जो आरिकाएं पूजन कराती हैं वह पूजन कराने वाली आरिकाएं 20 पंथी नहीं है, वह तो आगम पंथी हैं। आज जो भी लोग इस प्रकार के नियम दिला रहे हैं कि जो आरिकाएं पूजन कराएं उनके लिए चौका मत लगाना, अथवा जो व्यक्ति इस प्रकार के नियम ले रहे हैं कि हम उन आरिकाओं को आहार नहीं देंगे, चौका नहीं लगाएंगे, उनका पड़गाहन नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप मिथ्या ऋषि बनना चाहते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करना चाहते तो इस प्रकार के नियम जरूर ले लेना। अगर आपको दुर्गति का पात्र बनना है तो आप ऐसे नियम ले लेना। कोई नियम ले ले कि भैया मैं तो रोज आलू खाऊंगा, अथवा कोई साधु नियम दिलाने लग जाए कि तुम्हारा नियम है कि तुम्हें रोज आलू खाना है। अब कोई व्यक्ति बोलने लग जाए कि मेरे लिए तो महाराज ने नियम दिया था कि तुम्हें आलू खाना है, तो मैं तो तोड़ूंगा नहीं,
मत तोड़ो, पापी वह जीव भी होगा जिसने दिया है और पापी तुम भी होगे जिसने यह नियम लिया है। इसी प्रकार कोई भी जीव अगर इस प्रकार के आगम के विरुद्ध अगर नियम दिला रहे हैं कि आरिकाओं की पूजन नहीं कराना, ध्यान रखना वह जीव स्वयं मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ना तो उन्हें अपनी गुरु परंपरा का ध्यान है, ना तो उन्हें आगम का ध्यान है, ना उन्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी का ध्यान है। वह जीव स्वयं मिथ्यात्व के गड्ढे में जा रहे हैं और दूसरों को भी उसी मिथ्यात्व के गड्ढे में गिरा रहे हैं। इतनी बात कहने का हमारा तात्पर्य ना तो किसी की बुराइयां करना है, ना किसी के बारे में हमारा किसी प्रकार का पक्षपात है, लेकिन जो आगम की व्यवस्था है, जो सत्य है, उसको हमने आपके सामने इसीलिए रखा क्योंकि आज अनेक लोग इतनी इतनी सी बातों को लेकर के वस्त्रधारी हैं, पूजन होती है, हम पूजा नहीं करेंगे, जो पूजा करता है मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसे जो मन की भ्रांतियां हैं इनको निकाल देना अगर आप सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो। हमारे यहाँ कहा जो जीव एक पद का भी अनादर कर देता है, एक वाक्य का भी गुरुजनों के अनादर कर देता है, एक वाक्य भी आगम का अवर्णवाद कर देता है, वह सातवें नरक और तो क्या निगोध का पात्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे निगोध में जाना है तो करना इस प्रकार के अवर्णवाद, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे निगोध का पात्र नहीं बनना तो जिन जिन ने इस प्रकार के नियम ले लिए हों तो उनका नियम है ही नहीं। इस प्रकार के मिथ्या नियमों का पोषण कभी सम्यक दृष्टि करता ही नहीं है और इस प्रकार के मिथ्यात्व से युक्त नियम कोई सम्यक दृष्टि साधु दिलाता भी नहीं है। अब आपको विचार करना है कि आपको सम्यक दृष्टि बनना है कि मिथ्या दृष्टि बनना है।